गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज जो हम करेंगे हिमाचल प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। टाइम आपका 30 मिनट रहेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। आने वाली वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। चलते हैं बिना किसी देरी से क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए, लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस या विलियम बेंटिंग। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, 1757 में सिराजुद्दौला निम्न में से किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? क्लाइव के द्वारा, कैनिंग के द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा या हेस्टिंग के द्वारा? तो किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो वो किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसके भारत में डाक टिकट शुरू किए गए थे? तो कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड कैनिंग? तो कौन थे वो? तो वो थे आपके लॉर्ड डलहौजी और इनके द्वारा रेलवे की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लिंग राज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो किसने डाली थी लिंगराज मंदिर की नींव? प्रताप रुद्रदेव, याति केसरी, लाल तेंदु केसरी या नरसिंह देव? तो बताइए किसके द्वारा डाली गई थी? तो ये डाली गई थी याति केसरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगर बहमानी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो किसके शासनकाल में हुआ था? हरिहर बुक्का, कृष्णदेव राय, देवराय 1 या देवराय 2? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है आपका हरिहर और बुक्का के द्वारा आपका विजयनगर बहमानी संघर्ष आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है वो? अब्बू पर्वत में, श्रवण बेलगोला में, पार्श्वनाथ पर्वत में या इंदौर में? तो कहाँ पे है आपका? वो है आपका अब्बू पर्वत में। तो दिलवाड़ा मंदिर, और ये किसके लिए डेडिकेटेड है? जैन्स के लिए। किसके लिए? जैन्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? हिंदुओं का, बौद्धों का, सिखों का या जैनों का? तो बताइए त्रिपिटक धर्म, तो ये किससे रिलेटेड है? आपके बौद्धों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो कौन है महाभाष्य के रचनाकार? कालिदास, कौटिल्य, बर्बी या पतंजलि? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8। तो महाभाष्य के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके पतंजलि। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? पाणिनि के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा या शुक्रदेव के द्वारा? तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी आपकी? वो लिखी गई थी पाणिनि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757, 1761, 1764 या 1857? तो बताइए इसका आंसर। पॉज कर लीजिए और बताइए। तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों ने बंगाल पर किस युद्ध के बाद अधिकार प्राप्त किया? तो कब किया गया था? प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में या त्रिवेणकोर के युद्ध में? तो कब किया गया था अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार? तो इसका जो सही आंसर है वो है बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध के दौरान इन्होंने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड या राजस्थान? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का। तो आपकी जो लोनार झील है वो आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो बताइए पिपली घाट दर्रा किस भारतीय भाग में स्थित है? आपके अरावली में,
पश्चिम घाट में, पूर्वी घाट में या विंध्याचल श्रेणी में? तो कहाँ पे है आपके पिपली घाट दर्रा? ये है आपके अरावली श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय मानक समय IST GMT से कितना आगे है? 2 घंटे, 3 घंटे 45 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 7 घंटे 15 मिनट। तो बताइए, तो इसका जो सही आंसर है वो है 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्वेश्चन नंबर 15, हिमालयन किस प्रकार के पर्वत हैं? बलित पहाड़, बृहस्पति पहाड़, पठार पहाड़ या गुम्बदनुमा पहाड़? तो कैसे हैं? वो हैं आपके फोल्ड माउंटेन्स, बलित पहाड़। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान के स्थानीय समय पर आधारित है? तो बताइए, इलाहाबाद के समीप, कोलकाता के समीप, दिल्ली के समीप या भोपाल के समीप? तो कहाँ पे है आपका? क्वेश्चन नंबर 16 पॉज कर लीजिए और बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है इलाहाबाद के समीप। भारत का प्रमाणिक समय इलाहाबाद के समीप स्थान पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? खम्माम, राजमुंद्री, नांदेड़ या नासिक? स्थित नहीं है अब पूछा गया है, तो ये है खम्माम, वो स्थित नहीं है। राजमुंद्री स्थित है, नांदेड़ स्थित है और नासिक स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? तो कौन सी है? भूलर, बड़ा पानी, भीमताल या लोकटक? तो कौन सी है आपकी? वो है आपकी भूलर। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कौन सी स्टेट में पड़ती है आपकी भूलर झील। क्वेश्चन नंबर 19, मैतूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो बताइए, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में या आंध्र प्रदेश में? तो ये जो स्थित है मैतूर बांध आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो किस द्वीप का अंग था? कुशद्वीप, जम्बूद्वीप, कांद्वीप या पुष्कर? तो क्या होगा 20 का आंसर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो था जम्बूद्वीप के भाग था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? वो है आपकी गंगा नदी। कितनी है? 25 किलोमीटर फैली है आपके भारत में। क्वेश्चन नंबर 22, रैम का पूरा नाम क्या है? तो बताइए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रीडेबल अवेलेबल मेमोरी या रैंडम अवेलेबल मेमोरी? तो रैम का जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। और रोम की है रीड ओनली मेमोरी। रैम की आप एक टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड या स्पीकर? 23 का, तो डेटा इनपुट करने के लिए आपका कीबोर्ड का सहारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? MS एक्सेल, विंडोज 10, गूगल क्रोम या एडोब रीडर? तो कौन सा है सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो वो है आपका विंडोज़ 10। बाकी आपके क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बाकी हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? पाइथन, HTML, जावा या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर टी। ये मैंने आपको बताया, ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 26, निर्देशों को निष्पादित करने वाला कंप्यूटर का भाग कौन सा है? हार्ड डिस्क, रैम, CPU या मदरबोर्ड? तो कौन सा है? तो वो है आपका CPU। CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे अधिक संग्रह क्षमता वाला स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो कौन सा है?
डीवीडी, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, एसएसडी या हार्ड डिस्क ड्राइव। तो बताइए कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI का पूरा नाम क्या है, तो बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है, SSD, हार्ड डिस्क, रैम या रोम। तो कौन सी है, मैंने अभी पहले आपको बताया था थोड़ी देर पहले, रैम इज़ टेम्परेरी मेमोरी। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, गणना करना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रबंधन, इंटरनेट ब्राउज़ करना या डॉक्यूमेंट बनाना। तो क्या है 30 का, तो इसका जो सही आंसर है वो है हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करना। क्वेश्चन नंबर 31, URL का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला या यूरेनियम। तो बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यूरेनियम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वपोषी का ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या सल्फर। तो इसका जो सही आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 34, समुद्र स्तर में वृद्धि किस कारण से होती है, ओजोन क्षरण, स्मॉग, वैश्विक तापन या अम्लीय वर्षा। तो किसके द्वारा होती है, जब आपका टेम्परेचर, वैश्विक तापमान टेम्परेचर की वजह से आपका समुद्र स्तर में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 35, समान प्रजाति के जीवों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, कॉलोनी, जीनस, स्पीसीज या समुदाय। तो इसका जो सही आंसर है वो है समुदाय। ये थे आपके 35 क्वेश्चन। आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट किए गए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बेल आइकन को दबा लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। धन्यवाद।